बढ़िया सर। तो मैं सर आपसे एक बात ये जानना चाह रहा था कि आपने जो विश्व रिकॉर्ड बनाया, अब उनकी बात करते हैं। हाँ तो सर सबसे पहले कहाँ से सर, शुरू करें सर? आपने तो 5-5 बना दिए सर, शुरू कहाँ से करें? मेरा सबसे पहला विश्व रिकॉर्ड विश्व की सबसे लंबी गजल का था। 1995 में बना था। अरे बाप रे, आपने तो सर विश्व एक की गजल सबसे में लंबी दस गजल, ये दस दस हजार शेर हजार लिखे अशारों आपने एक गजल में। एक गजल है। चंदन इसमें साहब। 10,000 शेर है और एक गजल हाँ है। सर, सारे शेर आपके गजल में, आपकी गजल में आ गए। 10,000 तो जंगलों में बचे ही नहीं अब। तो कितना समय लगा सर 10,000 शेर की गजल लिखने में? इसमें मुझे 9.5 से 10 साल तक काम करना पड़ा था, और अरे बिल्कुल बाप। पेशेंस के साथ एक ही रचना पर इतना मैंने काम किया था। और मतलब रात और दिन काम किया था, अच्छे 14 12 14 घंटे प्रतिदिन। वास्तव में ये गजल मैंने पूर्व नियोजित लिखी थी। मुझे कहीं से एक ठेस लग गई थी, किसी ने ताना मार दिया था, जो भी है वो उसके पीछे की कहानी अलग है। लेकिन किसी कारणवश मैंने ये गजल लिखी थी, और मैंने इसमें साल भर लिखने से पहले उसके प्रारूप को पहले समझा, परखा, जाना, और अ, उसकी उसका वर्कआउट किया, उसकी कार्य योजना तैयार की। मैंने इसकी बहर की खोज की कि सबसे छोटी और सरल बहर कौन सी हो सकती है। तो मैंने बहरे मुतदारिक का चूज किया। फिर कौन सा ऐसा काफिया हो सकता है जो बहुत सारे शेरों को आगे बढ़ाए। तो मैंने अलीफ का काफिया चयन किया। इसमें बहुत खोजबीन के बाद अलीफ का काफिया ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा सानुप्रास है। सानुप्रास के बगैर कोई भी काव्य आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत प्रसिद्ध शायर उर्दू अदब में है मिर्जा गालिब साहब। उनकी जो एक बहुत फेमस गजल है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये जो अलीफ का काफिया और ये जो बहरे मुतदारिक है, ये उस गजल में भी बेसिक वो की वही है, वही नोटेशन। इसमें 300 कुल मकते हैं, मतले, मतले अर्थात मुखड़े, और 400 इसमें मकते हैं। मकते अर्थात जिसमें शायर का नाम आता है वो मकते। और मिसरे इसमें कुल 20,000 हैं, और कुल हर्फ इसमें 3,40,000 है। और आप यदि इजाजत दें तो मैं इसके कुछ बिल्कुल। 5-7 शेर आपको प्रस्तुत करना स्वागत है सर, चाहूंगा। स्वागत है। हाँ, सुनिएगा। इसमें इस गजल के 3 वॉल्यूम पब्लिश हो चुके हैं, और उसमें लगभग 3,500 से अधिक शेर प्रकाशित हो चुके हैं, और बाकी के जो शेर हैं वो मेरे पास उपलब्ध है। मैं कुछ 5-7 शेर आपको इस गजल के जो मुझे याद आते हैं मैं सुनाता हूँ। मतलब देखिएगा। जिंदगी से बड़ा मजा क्या है, जिंदगी से बड़ा मजा क्या है, और जिंदगी से बड़ी सजा क्या है। जिंदगी से बड़ा मजा क्या है, और जिंदगी से बड़ी सजा क्या है। जिंदगानी हजार रंगों की, शेर है कि जिंदगानी हजार रंगों की, और हर रंग का नशा क्या है, और हर रंग का बहुत नशा बढ़िया। क्या है। आओ नफरत को दफन कर डालें, आओ नफरत को दफन कर डालें, जिंदगी प्यार के सिवा क्या है। क्या आओ बात है। नफरत को दफन कर डालें, जिंदगी प्यार के सिवा क्या है। और शेर बहुत सुंदर। देखिएगा कि खंजरों को तमीज क्या होगी, खंजरों को तमीज क्या होगी, पेट क्या चीज है, गला क्या है। बहुत बढ़िया। खंजरों को तमीज क्या होगी, पेट क्या चीज है, गला क्या है,
और आग नफरत की 4 सू भड़की, आग नफरत की 4 सू भड़की, सदी 21 को हुआ क्या है। चारों तरफ युद्ध का माहौल बना हुआ है, तीसरा विश्व युद्ध दस्तक दे रहा है। बारूद के पहाड़ हमने खड़े कर लिए हैं, परमाणु बमों का एक ढेर पर पूरी मनुष्य जाति खड़ी है। आग नफरत की 4 सू भड़की, सदी 21 को हुआ क्या है। और आग से किसको मिली है ठंडक, आग से किसको मिली है ठंडक, कोई पानी से भी जला क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पानी से भी जला क्या है। और ये शेर मैं खास तौर से प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। मैंने तो कर दिया दिया रोशन, मैंने तो कर दिया दिया रोशन, मैं नहीं जानता हवा क्या है। बहुत सुंदर, मैंने बहुत तो सुंदर। कर दिया रोशन, मैं नहीं जानता हवा क्या है। और बुद्ध सुकरात हो या मीरा हो, बुद्ध सुकरात हो या मीरा हो, सच को पीकर कोई मरा क्या है। और हो गए दफन सिकंदर कितने, हो गए दफन सिकंदर कितने, खाक से कोई भी बचा क्या है। जो अपनी आग में जला खुद ही, जो अपनी आग में जला खुद ही, वो समंदर से भी बुझा क्या है। और ढूंढने वाले रब को ऐ चंदन, ढूंढने वाले रब को ऐ चंदन, आग पानी जमी हवा क्या है। ढूंढने वाले रब को ऐ चंदन, आग पानी जमी हवा क्या है। वाह, बहुत अच्छे चंदन जी। राजकुमार जी, ऐसा लग रहा है कि आप कहते रहें और हम सुनते रहें और पूरा देश आपको सुन रहा है। किसी का पिन ड्रॉप साइलेंट, सुई पटक सन्नाटा था और आप कहते जा रहे थे। आपकी आवाज इतनी मीठी लग रही। क्या बात है साहब, क्या बात है। आपने तो एक हमें नए मायने दे दिए। आपने दुनिया की सबसे लंबी गजल में 10,000 शेरों को कैद कर दिया। अब अगर आप इस गजल को एक साथ पढ़ेंगे तो कितना समय लगेगा सर? इसको करीब 11 दिन लगेंगे। यदि इसको गा के पढ़ा जाए तो 11 दिन लगेंगे। भटजी मुबारक, भटजी मुबारक। 11 दिन तक हम राजकुमार चंदन जी को ही कैच कर लेते हैं यार। ये ठीक है। ये 88 अगले 11 दिन भटजी है। चंदन भाई शतक यही बनाएंगे। 18 से 88 से लेकर 11 दिन 100 में हो जाएंगे। 100वें दिन को दे देंगे, पेवेलियन में वापस ला लेंगे। बहुत बढ़िया सर। वो 11 दिन नॉन स्टॉप है रामचरितमानस के पाठ की तरह। ऐसा नहीं कि 1 घंटे के शो में। 11 दिन रामचरितमानस के पाठ की तरह रात दिन पढ़ना पड़ेगा पूरी मंडली के साथ, तब जाके वो दुनिया की सबसे लंबी गजल पूरी होगी। ठीक है, 111 दिन हो गए। 111 दिन हो गए। वाह सर वाह, मतलब आपको सैल्यूट है साहब। आपके बारे में कहने के लिए मेरे पास तो शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको। बहुत सुंदर। हेलो चंदन सर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आ रही है आवाज। जी हो गए दफन सिकंदर कितने, खाक से में कोई बचा क्या है। वाह, खाक से कोई भी बचा क्या। प्रमोद दीक्षित जी दिख रहे हैं। बहुत सुंदर कैच किया इन्होंने इस शेर को। जावाज आज बड़े दिनों बाद आए हैं कश्मीर से, वो भी उनको बहुत सुंदर लगी गजल। हाँ, बहुत कमाल की गजल है सर। इसके कुछ और शेर सुना दीजिए सर। कुछ और बहुत आनंद आ रहा है। और हमारे एक दर्शक है सर, ये वीर प्रकाश चौहान साहब, ये कह रहे हैं आश्चर्यजनक है इतनी लंबी गजल, विश्व रिकॉर्ड, गजब सर।
और हम सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं और हाँ उम्मीद कर रहे हैं कि फ्यूचर शो भी विश्व रिकॉर्ड बनाए। धन्यवाद सर आपका, चौहान साहब। हाँ, मेरी मेरी तरफ से भी उनको धन्यवाद, शुभकामनाएं। जी जी। तो आपको सर, आप बहुत उन चुनिंदा शिक्षकों में से हैं जिन्हें माननीय हमारे आदरणीय सबके प्रेरणा स्रोत एपीजे अब्दुल कलाम साहब से राष्ट्रपति पुरस्कार हासिल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कैसा लगा सर उनसे मिलते हुए? क्या क्या जी उन्होंने जी संदेश दिया जब उनसे पुरस्कार ले रहे थे तो? सर, वास्तव में किसी भी महापुरुष से मिला जाए तो एक जी उनका ओरा काम करता है। जब भी जी उनके शारीरिक परिक्षेत्र में हम में आते हैं तो एक जी निश्चित दूरी से ही कोई एक ऐसी भावना क्रिएट हो जा सक्रिय हो जाती है जो हमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करती है, हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है और हमारे मन मस्तिष्क को उन्नत करने का काम करती है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब से मिलकर मैंने उनको लंबी गजल की पुस्तक भेंट की है, उनका एक चित्र बनाकर मैंने भेंट किया है राष्ट्रपति भवन में ही, और उन्हें वो बहुत पसंद आया था। और उन्होंने मेरी लंबी गजल की जो बुक है उस पर उनके हस्ताक्षर और शुभकामनाएं, ऊपर शुभकामनाएं लिखा हुआ और नीचे हस्ताक्षर करके मुझे वापस दी थी। वो मेरे पास सुरक्षित है। वाह सर वाह, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। तो ये कुछ यादगार क्षण होते हैं जिसमें जो हमारे जीवन की अमूल्य निधि होते हैं, और इससे बड़ी कमाई कोई नहीं होती सर हमारे जीवन में, जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं। जी है। मुझे हर दिन सर अपने बौने होने का एहसास होता है इस शो में आने के बाद। हर दिन अपने छोटेपन का एहसास होता है। आप जैसे लोग इस शो में, आप जैसे शिक्षक हाँ जब इस शो में आते हैं तो सही कह रहे हैं। ये समझ नहीं आता कि लोग, मतलब कितनी प्रतिभाएं इस हिंदुस्तान में छुपी हुई हैं, और शिक्षकों ने इस देश को कैसी कैसी कलाएं दी हैं सर। बिल्कुल ठीक, 100% सहमत हूँ मैं आपसे। सर, ये तो आपकी तो भावना है, भाव हैं आपके। और वास्तव में मेरा तो ऐसा मानना है इस विषय पर कि पूरी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है, क्लासिक है और वैल्यूबल है। केवल वो सारी प्रकृति ने सारी शक्ति उसके अंदर दे रखी है, केवल उसका परिमार्जन करने की आवश्यकता है, केवल उसके उन्नयन की आवश्यकता है। यदि वो अपने अंदर से खजाने निकाल लेता है तो वो जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि प्रकृति ने उसकी अभिलाषा बाद में दी है। वो जो इच्छाएं पैदा करता है प्रकृति, वो बाद में देती है इच्छा, उसका साधन पहले भेज देती है प्रकृति। बच्चा बाद में आता है, दूध पहले आ जाता है। व्यक्ति को सरल होना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा, तब ही प्रकृति उसको अपने साथ या उसका साया प्रदान करती। आज तो कुछ कहते ही नहीं बन पा रहा। ऐसा लग रहा है कि यार अपनी क्वेश्चन पूछ के अपनी मूर्खता को सिद्ध करेंगे हम अपनी। मैं इसीलिए चुप बैठना पसंद कर रहा हूँ। मौनम स्वीकृति रखना, मौनम स्वीकृति रखना। दर्शक जसपाल सिंह वो एक बड़ा महत्वपूर्ण कमेंट कर रहे हैं स्क्रीन पर है सर, आप पढ़ लीजिए। कह रहे हैं कि जो इंटरव्यूअर्स हैं उनके पास क्वालिटी के क्वेश्चन नहीं है। वो आगे क्या लिखा है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो उन्होंने अंग्रेजी में लिखा हुआ और हिंदी। इसे कहते हैं असली मेधावी व्यक्ति। ये शायद हाँ। चंदन जी के लिए कह रहे हैं कि उनके लिए मेधावी व्यक्ति है। हम तो मान ही गए, हम बौने हैं करके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बीच में नेटवर्क चला जा रहा है सर, जो पूछना चाह रहे हैं तो वो नेटवर्क खा जा रहा है उसको। नहीं, वो कोई बात नहीं। हम जसपाल जी को पूरा आदर देते हैं, सम्मान देते हैं कि उन्होंने अपनी बात तो जसपाल सर से अनुरोध है, जसपाल सर आपके पास कोई सवाल हो उनके स्तर के तो कृपया हमें लिख के भेजें, हम आपकी ओर से उनसे पूछ लेंगे सर। हम पूछने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं शायद आज। हो सकता है आपके मन में कोई सवाल आ रहे हो ऐसे, तो आप कमेंट के रूप में लिख के भेजिए जसपाल सर, हम उसको पूछेंगे। तो मैं वो बीच में सर नेटवर्क के जाने से बातों का सिलसिला टूट जा रहा है। तो हमने आपसे दुनिया की सबसे लंबी गजल तो सुन ली, अब एक छोटी गजल भी सुनते हैं सर। गजल को मैं रिपीट कर देता हूँ। 4 सू 4 सू 4 सू 4 सू चारों तरफ, 4 सू 4 सू 4 सू 4 सू, जुस्तजू 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 जुस्तजू, हाँपती दौड़ती कांपती जिंदगी,
दो बदू दो बदू दो बदू दो बदू जिंदगी की शक्ल लेके मौत आ गई, जिंदगी की शक्ल लेके मौत आ गई, हू बहू हू बहू हू बहू हू बहू। और हर समस्या का हल सिर्फ है बैठकर, हर समस्या का हल सिर्फ है बैठकर, रूबरू 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 रूबरू। और हर तरफ लुट रही बेटियों की फकत, हर तरफ लुट रही बेटियों की फकत, आबरू 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 आबरू। तशनगी के शहर में भटकती रही, तशनगी प्यास, तशनगी के शहर में भटकती रही, आरज़ू 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 आरज़ू। तमन्ना, आरज़ू 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 आरज़ू। और अपने दिल में तुझी को छुपा कर रखा, अपने दिल में तुझी को छुपा कर रखा, खोबरू सुंदर, खोबरू 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 खोबरू। और दिल की आंखों से देखो तो है बस वही, दिल की आंखों से देखो तो है बस वही, चार सू ईश्वर। दिल की आंखों से देखो तो है बस वही, चार सू चार सू चार सू चार सू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शहीदों का लहू, शहीदों का लहू आसमां पे चमक रहा, शहीदों का लहू आसमां पे चमक रहा, सुरखरू 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 सुरखरू। क्या क्या बात है, क्या बात है बहुगुणा जी, रंग गए क्या भाई बात है साहब। बहुगुणा जी। तुमको सुन करके लगा हमको ऐसा, सर तुझको सुन करके मुझको हाँ लगता है ऐसे, क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ। बहुत बढ़िया। क्या बात है, आपने भट्ट साहब आपने काफिया मिला दिया। जी, थोड़ी बहुत आप जैसे लोगों की संगत में रह के कोशिश कर रहा हूँ सर, कमाल है। आप तो मतलब क्या कहूँ, और आज तो वाकई क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ। यही कह तो सकते हैं, सर, चुप रहूं चुप रहूं चुप रहूं। जी बहुगुणा जी भी आज ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चंदन सर, आनंद आ गया। आप वाकई राजकुमार हैं, और हाँ राजकुमारों के सिरमौर हैं। साहित्य की अगर हम बात करें, आपके क्षेत्र से, आपके पड़ोस से एक और बड़े अजीम शायर, अभी कुछ दिनों पहले उनका इंतकाल हुआ था, राहत इंदौरी साहब। लेकिन आप उनसे किसी भी तरह से, मतलब हर तरह से मुझे तो ऊपर ही नजर आते हैं। आपका जो अंदाज है, आपका जो सुखन है, और आपका जो आपने जो लिखा है, वो कहीं से कहीं तक मुझे, मतलब तुलना नहीं है सर, उसकी किसी से भी तुलना नहीं है, सच कहा जाए तो। सही कह रहे हैं। Amazing. हमारा ये बात अलग है कि नेम फेम सर किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। अब ये तो सर क्या है कि सबकी यात्रा है अपनी अपनी, और जो जिस दिशा में जाता है उसको वो मिलता है। आदमी बिल्कुल। अपराध करता है, वो अपराध की दिशा में जाता है, वो उसकी साधना है, उसमें वो सिद्ध होता है और न मालूम क्या क्या कर गुजरता है। जो तपस्वी है वो उन्नयन की दिशा में जाता है, उसमें ये बुद्ध पुरुष हो जाता है। तो ये दिशा का अंतर है केवल। मैं बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत कमाल है सर, अद्भुत अद्भुत। आप इस शो में आए सर, हमारा सौभाग्य है। और आज हम, मुझे लगता है कि 1 घंटे के शो में हम 1.5 घंटे से ऊपर पहुंच चुके हैं, और ये ऐसा रोज हो जाता है। आप जैसी बड़ी शख्सियत जब कार्यक्रम में आती है तो समय अपने आप बढ़ जाता है, और अगर नहीं बढ़ता तो ये नेटवर्क उसे बढ़ा देता है। देश की संपत्ति है, देश की संपत्ति है आप।
आप केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, देश अरे की संपत्ति ये तो आप, हर नागरिक देश की संपत्ति है, ये तो आपकी भावना है। चलिए, अच्छी बात। चंदन सर, आप वाकई चंदन है, पूरा हिंदुस्तान हाँ। आपकी खुशबू से महक रहा है आज, और ये भीनी भीनी खुशबू ऐसे ही अरे बरकरार नहीं, रहे। ये और चंदन में भी राजकुमार है सर आप। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कल शाम मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ हमारे आने वाले एपिसोड देखेंगे और हम सबको आशीर्वाद देंगे, हम सबको शुभकामनाएं देंगे, अपनी टिप्पणियों के बिल्कुल, माध्यम आपका से भी बहुत, अपने जन संपर्क पहुंचाएंगे, बिल्कुल और बहुत फेसबुक में बहुत हमसे जुड़े धन्यवाद रहेंगे। आपका भी।